हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा लीड कोड बाई वीकली 149 में आने वाले पहले 3 प्रॉब्लम्स। तो आप इस वीडियो को स्पीड में देखिएगा थोड़ा 1.25 पर, क्योंकि मैं बिगनर फ्रेंडली वीडियो बनाता हूँ तो जिनको आता है उनको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो फिर पहला, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके टाइम स्टैम्प मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनके कोड्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फाइंड अ वैलिड पेयर ऑफ एडजेसेंट डिजिट्स इन द स्ट्रिंग। तो फिर इसमें क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, स्ट्रिंग जिसमें नंबर्स है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या है, एक्चुअली नंबर्स हैं। तो ये स्ट्रिंग है नंबर्स की, ठीक है। तो इसने कहा है कि आपको एक वैलिड पेयर रिटर्न करना है, वैलिड पेयर, ठीक है। तो वैलिड पेयर किस फॉर्म में रिटर्न करना है, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। यानी कि आप जो स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे उनमें दो कैरेक्टर होंगे, ठीक है। इसको C1 बोलता हूँ, इसको C1, इसको C2 बोलता हूँ। वैलिड पेयर रिटर्न करना है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, और वो कैसे दिखेगी, उसमें दो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो आप रिटर्न करेंगे। तो इसको हम वैलिड पेयर कब बोलेंगे, इसको हम वैलिड पेयर कब बोलेंगे, वो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब इसको वैलिड पेयर तब बोलेंगे जब C1 नॉट इक्वल टू C2 होगा, और दूसरी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ C1 इक्वल टू C1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ C2 इक्वल टू C2, ठीक है। ये दोनों उसने कहा है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो C1 कैरेक्टर है, मान लीजिए ये कैरेक्टर 2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो सकती है। तो ये कहना लाजमी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं 2523 533। इसमें देखिए ये जो 2 है ये 2 बार आ रहा है स्ट्रिंग में, और ये जो 3 है ये 3 बार आ रहा है स्ट्रिंग में। तो ऐसे करके और भी हो सकता है यहाँ पे 4444 आ रहा हो। तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट वैलिड पेयर बताओ, फर्स्ट वैलिड पेयर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वैलिड पेयर क्या होगा, 2 और 3, क्योंकि ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 221। इसमें भी वही हाल है, जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, और जो 1 है वो 1 बार आ रहा है। तो ये वैलिड पेयर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा बने ही ना, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें 1 जो है वो 1 बार आ रहा है, लेकिन बाकी लोग 2 3 4 5, ये लोग क्या है, ये लोग भी 1 बार आ रहे हैं। तो मेरा ऐसे में क्या हो जाएगा, कैरेक्ट जो एक है, जो सी मतलब जो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है वैलिड पेयर वाली, उसमें सिर्फ 1 ही एक है, और दूसरा तो कैरेक्टर हमें मिला ही नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कि हमें नहीं मिला वैलिड पेयर, ठीक है। तो चलिए इसे कोड लिखते हैं, और कोड की मदद से हम लोग आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग फाइंड वैलिड पेयर स्ट्रिंग एस, कुछ ऐसा हमारा फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले int n इक्वल टू एस डॉट लेंथ। उसके बाद हम लोग एक मैप बनाएंगे, मैप नहीं एक्चुअली अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। और फिर जो है इसमें हम लोग ये जो भी स्ट्रिंग में है उसको, उन कैरेक्टर्स को फिल आउट कर देंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एम ऑफ एस ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है। हो गया ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे चेक करना था उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तो मैं अपने अभी फिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे फिर से यहाँ से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्यों मैं यहाँ से ट्रैवर्स कर रहा हूँ फिर से, क्यों नहीं मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट वैलिड पेयर चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से चल के फिर से देखूंगा और चेक करूंगा कि कौन वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले फिल आउट की फ्रीक्वेंसीज, मतलब पहले मैंने फ्रीक्वेंसी पूरी निकाली, और फिर मैं एक अलग से फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस वन, एन माइनस वन, क्योंकि मुझे दो कैरेक्टर लगातार चेक करने पड़ेंगे ना। सॉरी सॉरी, मैं
क्वेश्चन बताना ही भूल गया एक्चुअली, एक लाइन। एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारा जो ये कहाँ गया वो, हाँ, हमारा जो कैरेक्टर है ना, जो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ये एक्चुअली हमारे स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो कैरेक्टर होंगे ये हमारे स्ट्रिंग में दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे केस क्या था कि C1 नॉट इक्वल टू C2 होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ C1 इक्वल टू C1 होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ C2 इक्वल टू C2 होना चाहिए। और जो C1 C2 है ये एक्चुअली सब स्ट्रिंग के एक पार्ट होंगे, ठीक है, मतलब इस स्ट्रिंग के एक पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है, यहाँ पे 2 और 3 इसका आंसर था। वो क्यों था? क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है, ये लोग एडजेसेंट थे, आसपास थे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये था। और इसलिए इसका आंसर 2 1 था। अगर यहीं पे 2 2 4 3 3 होता और 3 होता तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि इसका एक्चुअली में 2 तो 2 बार आ रहा है और 3 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन ये दोनों 2 3 कहीं साथ में नहीं आ रहे ना, तो एडजेसेंट, तो अगर आप इसको स्ट्रिंग में रिटर्न करेंगे तो ये नहीं होगा। तो उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए लिखा गया है, अ वैलिड पेयर इज डिफाइंड एज टू एडजेसेंट डिजिट्स इन एस, टू एडजेसेंट डिजिट्स इन एस। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है, जो कि एक पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, वो एडजेसेंट डिजिट्स नहीं है, एस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 तक चलाया है, क्योंकि अगर n-1 तक चलाएंगे, एक कम चलाएंगे, तो लास्ट का कैरेक्टर तो बचेगा कंपेयर करने के लिए, ठीक है, लगातार आने चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इफ़ अगर मैप में एस ऑफ आई का जो फ्रीक्वेंसी है, एस ऑफ आई की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल इक्वल हो जाए एस ऑफ आई के, ठीक है, इसको हम लोग इसके कैरेक्टर से माइनस कर देंगे 0 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस आई क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है 9 जो कैरेक्टर है, उसको माइनस कर देंगे 0 के कैरेक्टर से। तो ये जो वैल्यू आती है वो इसके नंबर में आती है, ठीक है, क्योंकि इसका एस्काई कोड क्या होता है 48, इसका 48 + 9 57 होता है, ठीक है। तो ये 57 एस्काई वैल्यू में माइनस हो जाएगी, तो ये 9 मिल जाएगा। तो कैरेक्टर का 9, हाँ, ये जो कैरेक्टर 9 है मैप है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 9 ही स्टोर है इंट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट, कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ पे इंट कॉमा इंट नहीं, यहाँ पे कैर कॉमा इंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कैरेक्टर है। तो कैर कॉमा इंट में तो ये 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों इंट है। और एंड एम ऑफ एस ऑफ आई प्लस 1 जो है वो इक्वल हो जाए एस ऑफ आई प्लस 1 माइनस 0 के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मैंने जस्ट अगली वाली एडजेसेंट कैरेक्टर को भी चेक कर लिया उसी टाइम पे, कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाए और उसके एडजेसेंट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी ये हो जाए। एंड क्या है, एस आई नॉट इक्वल टू एस आई प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थी ना पहली कंडीशन, ये यहाँ फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ C1 नॉट इक्वल टू C1, ये यहाँ फिल हुई। फ्रीक्वेंसी ऑफ C2 इक्वल टू C2, ये यहाँ फिल हुई। और क्योंकि ये जो C1 है और C2 है ये दोनों साथ में आना चाहिए स्ट्रिंग में, ये कंडीशन कहाँ फिल हुई, ये SI और SI प्लस 1 में मैंने चेक किया लगातार, इसलिए, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर की वजह से ये दोनों साथ में चेक हुआ, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। और जब ऐसा होगा तो क्या कर दो आप, सी आउट कर दो, सॉरी रिटर्न कर दो एस डॉट सब एस टी आर, मतलब एस डॉट सब स्ट्रिंग एक फंक्शन आता है आई से, यानी कि जिस ith इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से आप 2 कैरेक्टर काट दो, ठीक है, 2 कैरेक्टर काट दो और उतना ही आप रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगर इतने में कुछ नहीं मिला आपको तो लास्ट में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप रिटर्न कर दो यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आपको यहाँ तक नहीं मिला। ये आप फंक्शन सेबेस्टियर क्या करता है, ith इंडेक्स से ith इंडेक्स को इंक्लूड करके 2 इंडेक्स काटता है, ठीक है, ith इंडेक्स को इंक्लूड करके वहाँ से 2 इंडेक्स काटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे मैं 2 5 पे आऊँगा, 2 5 पे चेक करूँगा तो 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 का 2 है, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर 5 2 का चेक करूँगा, फेल हो जाएगा। फिर 2 और 3 का चेक करूँगा तो सही हो जाएगा। तो ये आयत पे 2 3 का चेक किया, तो यहाँ से क्या करेगा, आयत से
ith से दो कैरेक्टर इंक्लूड करेगा और इनको काट के रिटर्न कर देगा, ठीक है, 2 3। तो ऐसे करके ये वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, रीशेड्यूल मीटिंग फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट हम पहले करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट हम लोग पहले करेंगे जानबूझकर, ताकि आपको फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा इजी लगे, ठीक है। तो यू आर गिवन एन इंटीजर इवेंट टाइम, ठीक है, हमें एक इवेंट टाइम दिया हुआ है, पूरा लिखता हूँ, इवेंट टाइम डिनोटिंग द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ये एक इवेंट के ड्यूरेशन को बताता है। यू आर ऑल्सो गिवन टू इंटीजर अरेज स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, ठीक है। स्टार्ट टाइम को एस टी लिख रहा हूँ, इस एंड टाइम को ई टी लिख रहा हूँ, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ एन, तो हमें उसने एन नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स दी, ठीक है। एन नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक मीटिंग वन से शुरू हो रही है और 2 पे ख़त्म हो रही है, तो अगली मीटिंग जो 1 से लेके 5, 1 पे शुरू और 5 पे ख़त्म हो रही है अगर, तो अगली मीटिंग जो है वो 5 से लेके शुरू होगी, ठीक है। ये नहीं कि 4 से शुरू हो जाएगी, इनके बीच में नहीं शुरू होगी, जब ये ख़त्म होगा उसके बाद ही शुरू होगी, ये हुआ नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, दैट अकर ड्यूरिंग द इवेंट बिटवीन टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू इवेंट टाइम। तो इवेंट टाइम क्या बोल रहा है, ये एक्चुअली एक सीरीज है, ठीक है, एक टाइम लाइन है, एक टाइम लाइन बनाते हैं हम लोग। वो बोल रहा है ये टाइम लाइन में टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू इवेंट टाइम, ये एक सीरीज, ये एक टाइम लाइन है, इसके बीच में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स, एक्चुअली में नॉन ओवरलैपिंग मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यू कैन रीशेड्यूल एट मोस्ट वन मीटिंग, ठीक है, एट मोस्ट वन मीटिंग बाय मूविंग इट स्टार्ट स्टार्ट टाइम वाइल मेंटेनिंग द सेम ड्यूरेशन। यानी कि हमें जो मीटिंग्स दी हुई हैं, हमें उनमें उन मीटिंग्स में से हम एट मैक्सिमम, ज़रूरी नहीं है कि करना ही है, एट मैक्सिमम एक मीटिंग को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कितना सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पीरियड हम लोग फ्री रह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई मीटिंग ना हुई हो, ऐसा हमें बताना है। तो इसको इसको प्रॉब्लम को और बढ़िया समझने के लिए मैं आपको इसको, हाँ, इसको एक एग्जाम्पल की वजह से समझाऊंगा। और इसमें दिया गया है, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक पहला डिस्कस लेते हैं, ठीक है, पहला नहीं, हम लोग तीसरा लेते हैं, हाँ। तो तीसरे में क्या है, इवेंट टाइम 10 है, ठीक है, इवेंट टाइम जो है वो 10 है, और जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है, तो ये क्या हो रहा है, ज़ीरो से वन पे शुरू, ज़ीरो से शुरू 1 पे ख़त्म, 3 से शुरू 4 पे ख़त्म, 8 से शुरू 7 पे ख़त्म, 9 से शुरू 10 पे ख़त्म, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे 0 और 10, ठीक है, ये 10 मैंने यहाँ से उठाया है, और ज़ीरो उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था ज़ीरो से लेके इवेंट टाइम के बीच में सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने पहले ज़ीरो बनाया, फिर मैंने 10 बनाया, ठीक है। अब चलिए पुट करते हैं, ज़ीरो से 1, अच्छा ठीक है, ज़ीरो से 1 एक इवेंट हो रहा, 3 से 4, 3 से 4 एक इवेंट हो रहा, 8 to 7 कैसे आ गया, 7 to 8 है, 7 to 8 एक इवेंट है, और 9 to 10, ठीक है। तो ऐसे इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये बीच में कुछ टाइम आपको खाली मिला ना, यहाँ पे कुछ टाइम खाली मिला, एक्चुअली ये टाइम क्या है, 7 - 4, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट ऑफ टाइम जो है आपको खाली मिला, ठीक है। यानी कि 3 आवर्स भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप यूनिट्स को, तो 3 आवर आपको यहाँ पे खाली मिला, यहाँ पे 3 - 1 दो आवर खाली मिला, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप इसमें से कोई भी एक मीटिंग को एट मोस्ट, इसको आप इधर खिसका सकते हैं, ठीक है, आप इसको इधर कर सकते हैं, इधर पुट कर सकते हैं, इधर पुट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जगह है, ठीक है। लेकिन इसको छोटा, इसको इसके ड्यूरेशन को मत चेंज करिएगा, इसका ड्यूरेशन कितना है, 8 - 7, ठीक है, 7 to 8, यानी कि ये 7 बजे से 8 बजे तक चल रही है, यानी कि ये 1 घंटे की मीटिंग है। तो इस 1 घंटे की मीटिंग को आप इस टाइमलाइन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप किसी एक ही मीटिंग को शिफ्ट करिएगा, ठीक है।
ये प्रॉब्लम कौन सी वाली हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये सेकंड वाली है, ठीक है। मैक्सिमम फ्री टाइम 2। और उसने कहा है कि इट इज़ वैलिड, इट इज़ वैलिड फॉर द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ द मीटिंग्स टू चेंज आफ्टर रीशेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी कि अगर मैं इस मीटिंग की बात करूं तो ये उठकर इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे की है। तो मैं इसको 1 बजे से 2 बजे तक चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको, इस मीटिंग को, इसने यही कहा है कि खाली समय को मैक्स करना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ना करके, अगर मैं अभी कुछ ना करूँ, तो मेरा मैक्सिमम कितना खाली टाइम है? 3 में से 1 गया 2, 4 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 2 3 1 में से सबसे बड़ा कौन है? 3। यानी कि अगर मैं अभी कुछ कुछ भी नहीं करता हूँ तो 3 तो मेरा मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो इसको मैं उठा के कहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार रखने की कोशिश करते हैं। ये 0 है, ये मेरा 10 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। अब देखिए, हाँ, ये 7 8 है ना, ये क्या 1 घंटे का है? इसको उठा के मैं ना यहाँ 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 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 घंटे का उठाऊँ तो ये 1 से लेकर 2 पे ख़त्म हो जाएगा। और अब देखिए 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है। तो यानी कि कुछ तो, मतलब मैंने कुछ कुछ बढ़िया काम तो किया, मतलब इधर खिसका के, ठीक है। यानी कि कुछ हो तो रहा है इधर। तो चलिए कुछ थोड़ा सा और खिसकाते हैं। 0 10 9 1, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं अभी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसको खिसकाना चाहिए, थोड़ा सा फ़ायदा हो अगर देखे तो। 9 4, तो इसको फ़ायदा तो नहीं है। अगर इसको वहाँ करे, हाँ, अब एक काम कर सकते हैं हम लोग। तो इससे पहले हमने क्या किया, इस वाले बॉक्स को, जो कि 1 घंटा ले रहा था इस मीटिंग को, मैंने उठा के इधर पुट किया, ठीक है, यहाँ पे। तो मेरा आंसर जो है थोड़ा कम हुआ, 3 से 5 हुआ, मतलब सॉरी ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो मेरा आंसर बढ़ा, ठीक है, जो जो कि मुझे करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे भी तो 3 4 है, ठीक है। तो इस, मतलब यानी 1 घंटे की मीटिंग है, मैं इस 1 घंटे की मीटिंग को उठा के इधर रखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अगर उठा के इधर रख दूँ तो यहाँ पे 8 बजे से 9 बजे तक कर दिया हूँ, ठीक है। 8 से 9 बजे तक। तो अब क्या है, यहाँ पे जो है वो 7 to 8 तो यहीं रहेगा। अब जो है, अगर मैं खाली टाइम निकालूं तो 7 - 1 क्या है? 6 है। 8 - 8 क्या है? 8 - 8, यानी कि एक्चुअली ये क्या है, ये इतना है, ठीक है। ये बनने में ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा है, ठीक है। तो अब जो है, आपके पास टाइम खाली नहीं है, ठीक है, सिर्फ 6 है इधर पे। इधर पे एक गैप है जो कि 6 है, ठीक है। यानी कि ये 6 जो मेरा आंसर बढ़ा, यानी कि कुछ शिफ्टिंग से फ़ायदा तो हो रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ब्लॉक्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है, कभी तो इधर शिफ्ट हो रहे तो फ़ायदा हो रहा है। यानी कि मुझे ब्लॉक शिफ्ट करने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि करने हैं, लेकिन इतना पता चल रहा है कि अगर करूँगा तो फ़ायदा तो होगा, ठीक है। तो अगर आप ये सोचें कि क्या मुझे हमेशा, मतलब एट मैक्स लिखा है ना यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि आप एट मोस्ट ही ना लिखा है, हाँ, एट मोस्ट 1 ब्लॉक को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 मीटिंग को। तो क्या मुझे ये हमेशा करना चाहिए? एटमोस्ट का मतलब क्या है, आप 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। तो क्या मुझे हमेशा 1 करना चाहिए, या फिर 0 में भी फ़ायदा है? चलिए थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगर पास कोई भी ऐसा केस हो जनरल वाला, ठीक है, ये 0 है, ये इवेंट टाइम है, ठीक है, ईटी लिख रहा हूँ, इवेंट टाइम, एंड टाइम नहीं है, इवेंट टाइम है। और बीच में कोई भी एक वो मीटिंग, ठीक है, मीटिंग। तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि यार ये जो टाइम है ये डिवाइड है, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक मीटिंग दी हुई है और एंड टाइम है, तो इस मीटिंग को मैं खींच के उधर उधर चिपका दूंगा, उधर चिपका दूंगा, ठीक है। ये आपका मीटिंग हो गया। तो देखिए मेरे पास अब जो खाली समय है वो तो बच गया, ठीक है, वो तो बढ़ गया। लेकिन अगर मेरा कुछ ऐसा रहता
एन टाइम, और मेरे पास कोई भी खाली जगह ही नहीं रहती, तो मेरे पास कुछ हटाने के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ हटाने के लिए नहीं है, तब मैं नहीं हटा पाता। इसका मतलब अगर मेरे पास कभी भी मौका मिला मुझे चेंज करने का, मतलब शिफ्ट करने का, तो मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। मतलब मैं वो जो वन वो मुझे दिया गया है ना, वो मैं करूँगा ही करूँगा। क्योंकि अगर मेरे पास मौका है ऐसा कुछ करने का, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा इन लोगों को एक कोने में कर दूँ, एक कोने में कर दूँ, ताकि जगह खाली हो जाए यहाँ पे, और मेरा जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है फ्री टाइम का वो बढ़ जाए मीटिंग के बीच में, ठीक है। और अगर नहीं कर पाया, तो यानी कि केस कुछ ऐसा है कि पूरा ब्लॉक ही फिल हो गया है, वरना ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शिफ्ट ना कर पाऊँ, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, और ये केस होगा तो मैं करूँगा ही करूँगा, और ये केस हुआ तो मुझे करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो सोचूंगा इवेंट टाइम को बनाकर, ठीक है। मैं सबसे पहले टाइम लाइन ड्रॉ करूँगा, ये ज़ीरो है और ये इवेंट टाइम है। अब आप सोचिए, ये जो इवेंट टाइम है, ये उसने कहा है कि ये कुछ भी दे सकता है, ठीक है, और बीच में मीटिंग की टाइम देगा। तो हो सकता है मीटिंग यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रही हो सकता है मीटिंग आपकी बीच में ही, मतलब जो आखिरी मीटिंग है, वो जो इसने अरे दिया है वो बीच में ख़त्म हो रही हो। तो मुझे इस बाउंड्री की जो है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए सीधी सीधी ऐसी बात है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, मेरी मीटिंग जो है बाउंड्री पे नहीं खत्म हो रही है, एक एक मीटिंग यहाँ खत्म हो गई, एक मीटिंग यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। तो मुझे इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे इसके स्टार्टिंग टाइम को ज़ीरो से माइनस करना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग टाइम को ज़ीरो से माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे इस टाइम को निकालने के लिए इसके इसके इवेंट टाइम को इसके एंड टाइम से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो एक केस लूँगा, ठीक है, एक केस नहीं, सॉरी, एक काम करूँगा, ताकि मेरा ये काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है, ये काम। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टार्टिंग वेक्टर है ना, उसने दो वेक्टर दिए हैं, ठीक है, एक स्टार्ट टाइम और एक एंड टाइम। स्टार्ट टाइम में उसने मुझे क्या दिया हुआ है, 0, 3, 7, 9, 1, 4, 8, 10, ठीक है, ये उसने मुझे शुरू में दिया था। तो मैं स्टार्ट टाइम के आगे ज़ीरो और एंड टाइम के आगे ज़ीरो फिल कर दूंगा। ज़ीरो ज़ीरो क्या बता रहा है कि मेरी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो ज़ीरो पे शुरू हो रही है और ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ज़ीरो पे शुरू हो रही है और ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है, जानबूझ के ये मैंने अपने से भरा है। और इसको लास्ट में मैं इसको इवेंट टाइम, ठीक है, इवेंट टाइम के, ये ईटी पे शुरू हो रही है और इवेंट टाइम पे ख़त्म हो रही है, जो कि इस केस में क्या है, फोर्थ थर्ड वाले केस में क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पे शुरू हो रही है और 10 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये मैंने इवेंट टाइम भर दिया, ये मैंने जानबूझ के भरा है, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी अभी तो ये ज़ीरो पे शुरू हो रही है, पर कल को अगर ये ज़ीरो पे शुरू ना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास तो हमेशा ये रहेगा ना, मेरे पास 10,10 तो मैंने भरा है और ये वाला तो मैंने भरा है, तो ये वाले तो मेरे पास हमेशा रहेंगे। तो बीच में अगर वो एक भी शेड्यूल दिया, तो मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा और इससे इसको माइनस कर दूंगा, ताकि बीच का स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया, अपने फ़ायदे के लिए। तो पहले तो हम लोग ये समझे, और हम लोग ये समझते हैं कि करना क्या चाहिए, ठीक है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये उधर कहीं भी जा रहा है, ये इधर कहीं भी जा रहा है, ठीक है। हमारा टाइमलाइन तो इतना ही है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि यार मेरा बॉक्स कहाँ था, 3 से लेके 4 तक और 7 to लेके 8 तक, ठीक है। मान लीजिए मैं एक साइड से चल रहा हूँ, ठीक है, इस 7 to 8, मैं इसको कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ आप सोचिए। पहला तो मैं इसको इसके पहले तो मैं इस बॉक्स को इसके राइट साइड में जो पहला बॉक्स है और इसके लेफ्ट साइड में जो पहला बॉक्स है, इसके बीच में खिसका सकता हूँ, ठीक है। पहला चांस तो ये है, ठीक है, एक केस कि जस्ट जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में जो भी बॉक्स है, क्यों क्यों मैं इसको खिसका रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसके राइट में जो जो बॉक्स है वो थोड़ी दूर पे है, इसके लेफ्ट में जो बॉक्स है वो थोड़ी दूर पे है। तो मैं इसको जो है इसको खिसका के यहाँ लाऊंगा, यहाँ लाया, यहाँ पे, और अब इतना जगह बच जाएगा, इतना जगह,
तो इस जगह को मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। ये एक केस हुआ। और दूसरा केस क्या है, अगर मैं इस बॉक्स को पूरे से इस बॉक्स को उठा के इस जगह ला दूँ, तो मेरा ये पूरा जगह हो जाएगा। तो सोच रहे हैं आप कितना फ़ायदा है। पहला तो इसको मैं इसी जगह में कहीं चिपका दूँ, ठीक है, या तो मैं इस कोने से चिपका दूँ या तो मैं इसको इस कोने से चिपका दूँ, तो मेरे पास इतना जगह बच जाएगा। ये एक केस। या तो मैं इस पूरे बॉक्स को इन दोनों बाउंड्रीज से बाहर ही कर दूँ इधर, तो मेरे पास क्या होगा, इतना बड़ा जगह बचेगा। तो यानी कि मेरे पास दो केस तो आ रहे हैं, ठीक है, टू केसेस के स्लाइड विद इन लेफ्ट एंड राइट बाउंड्री और, ठीक है, और शिफ्ट, सॉरी, मूव आउटसाइड, ठीक है, मूव आउटसाइड लेफ्ट और राइट बाउंड्री। लेकिन याद रखिएगा, राइट बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप 10 के पार खिसका दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको 0 और 10 के बीच में ही रखना है। और आपको कोई मीटिंग को ओवरलैप भी नहीं करना, ठीक है। मैं इसको 3 और 4 के ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूँ। मैं इस 1 घंटे की मीटिंग को 1 से लेके 2 बजे तक के शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखिए। तो ये अगर, ये मैंने क्या किया एक्चुअली, इसको यहाँ पुट किया, तो इसको यहाँ पुट किया, ठीक है। पहले तो ये सोचिए, इसको मैंने यहाँ पुट किया। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को पता है कि यार पीछे मेरे पास 1 घंटे की जगह खाली है। अच्छा, तो पहला पहला इंट्यूशन, ठीक है। हमने सोचा कैसा, देखिए देखिए, सोचना कैसा है ये सीखना है। सबसे पहले मुझे पता था कि यार इसको खिसकाने से फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको नोटिस किया कि यार इसके साइड में भी कुछ जगह खाली है, इसके साइड में कुछ जगह खाली है। अगर मैं इसको यहाँ खिसका दूँ तो ये जगह अपने आप बढ़ी। तो इंट्यूशन वन के अंदर में ही खिसका सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर खिसका दूँ तो इतनी जगह मिल गई। अच्छा, तो बाहर खिसका सकता हूँ। तो बाहर खिसकाना, देखिए अंदर खिसकाने का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीधे इसके आगे को और इसके पीछे का चेक करूंगा, ठीक है। इसके आगे जो भी इसकी, ये 10 है ना, इसके आगे चेक करूंगा 10, इसके पीछे चेक करूंगा 4। तो 10 - 4 क्या है, 10 - 4 6 होता है। और इसका साइज कितना है, 8 - 1 7, 8 - 7 1, 6 - 1 5। यानी कि आप जो क्या है, इससे 5 स्पेस बचा सकते हैं, ठीक है, 5 स्पेस का। तो देखिए 1 2 3 और 4 5, इसको मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इसके राइट में गए, इसके लेफ्ट में गए और दोनों को ऐड कर दिए, या फिर इससे इसको डिफरेंस निकालें और इसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया। अगर इसको बाहर एलिमिनेट करना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे उतना टाइम खाली है मेरे पास, ठीक है। यानी कि इससे मुझे पहले सेकंड इंट्यूशन कि यार मुझे कुछ ट्रैक रखना पड़ेगा जिससे मुझे मालूम हो कि यहाँ पे जगह खाली है, इसके लिए इधर जगह खाली है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं इधर से चलकर आता हूँ और जब मैं इसको मिलूंगा, इस मीटिंग को, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको ट्रैक करते हुए आऊँगा, ठीक है, जो भी खाली लोग रहेंगे, मतलब खाली लोग नहीं, सॉरी, जो भी खाली जगह रहेगी, इसको मैं ट्रैक करता हुआ आऊँगा। और जब मैं यहाँ मिलूंगा तो मैं इसको पूछ लूंगा कि भाई तेरा कितना साइज़ है। ये बोलेगा भाई मैं 1 घंटे का मीटिंग हूँ। अच्छा, तो 1 घंटे का है तो मेरे पास पीछे जगह है भाई, तो तू उधर शिफ्ट हो जा। तो ऐसे करके मैं इसको उधर शिफ्ट करवा दूंगा। अच्छा, ठीक है, अब तो प्रॉब्लम आसान लगने लगी, ठीक है। तो अब हम लोग ये करेंगे कैसे, देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोड की मदद से समझते हैं, ठीक है, कोड की मदद से समझते हैं। सबसे पहले तो उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, एक फ्रेश पेज लेते हैं कोड लिखने के लिए, और ये इसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो उसने दिया हुआ हमें इंट मैक्स फ्री टाइम, इंट ये इवेंट टाइम है। इवेंट टाइम छोड़ के मैं इसको टोटल टाइम बोलता हूँ, ठीक है, टोटल टाइम, कॉमा वेक्टर इंट स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम को मैं एस टी लिख रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर इंट
एम्परसेंड एन टाइम को मैं ईटी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये शुरू हुआ। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैं शुरू में 0 0 भर दूंगा ताकि मेरे को इसको निकालने में आसानी हो, ठीक है। कल कहीं अगर मेरा मीटिंग 8 पे ही ख़त्म हो रहा आखिरी वाला, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, 10 - 8 करना पड़ेगा, सॉरी इवेंट टाइम -8 करना पड़ेगा। तो मैं क्यों चेक करूं कि अरे अच्छा मेरा लास्ट आ गया, अच्छा लास्ट आ गया, ठीक है, अब लास्ट आ गया है तो अब मेरे को लास्ट वाले में ना 8 से माइनस करना है, 10 से माइनस करना है। तो ये सब झंझट छोड़ के मैं पहले ही 10 10 डाल दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास दो लोग तो हमेशा रहेंगे अरे में, ठीक है, ये दोनों। और वो एक एलिमेंट तो देगा ही, तो टोटल 3 लोग हो जाएंगे अरे में, ठीक है, कम से कम। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस टी स्टार्ट टाइम डॉट इंसर्ट। तो हमें पता है कि अगर मुझे एक वेक्टर के स्टार्ट में कोई वैल्यू डालनी है, ठीक है, तो वो कैसे डालते हैं, एस टी डॉट इंसर्ट एस टी डॉट बिगिन, ठीक है, कॉमा 0। इसका मतलब क्या है, एस टी डॉट बिगिन यानी कि शुरू में डालनी है, ठीक है, यानी कि स्टार्ट वेक्टर में इंसर्ट कर दो, कौन सी जगह, शुरुआत की जगह, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 0th इंडेक्स पे डालना है तो एक्चुअली यहाँ पे +0 होगा, ठीक है, एस टी डॉट बिगिन +0। तो +0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही कर दो। अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स पे डालना होता तो एस टी डॉट बिगिन +1 करते, ठीक है, जितने भी इंडेक्स पे डालना हो, और कौन सा एलिमेंट डालना है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही एस टी डॉट, सॉरी एस टी एन टाइम डॉट इंसर्ट कर दो, एन टाइम डॉट बिगिन कॉमा 0। तो ये 0 0 स्टार्ट टाइम एंड टाइम में चला गया। और ऐसे ही एस टी डॉट पी भी लिख रहा हूँ पुशबैक को, आप यहाँ पे टोटल टाइम कर दो, और एस टी डॉट पुशबैक, सॉरी ई टी स्टार्ट टाइम, फिर एंड टाइम डॉट पुशबैक टोटल टाइम, ठीक है। तो अब मेरा अरे कुछ ऐसा ऐसा दिखने लगेगा, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर से चलना शुरू करूँगा, ठीक है, इधर से चलना शुरू करूँगा, और एक मैक्स वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, जो कि टाइम स्टोर करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले फिर मैं इंट, अब जब ये दोनों पुश कर दिया, अब मैं वेक्टर की साइज़ निकालूंगा, ठीक है, इन इंट एन इक्वल टू एस टी डॉट साइज, ठीक है। और फिर क्या करूँगा मैं, अब मैं अपना लॉजिक पार्ट लगाऊंगा, ठीक है, इंट आंसर इक्वल टू 0। अभी आंसर मेरा 0 है, यानी कि अभी मेरा मैक्स टाइम जो है, मैक्स टाइम जो है मेरा, जो वो मांग रहा है, मैक्सिमम कंटिन्यूस फ्री टाइम, वो मेरा भी 0 है। और मैक्स गैप नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैक्स गैप इक्वल टू 0। मैक्स गैप क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि अभी तक जहाँ तक मैं चलकर आया हूँ, अभी तक जहाँ तक मैं चलकर आया हूँ, वहाँ तक मैक्सिमम गैप दो मीटिंग्स के बीच का कितना है, ठीक है। चलिए, तो फॉर लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले मैं पीछे से चलूंगा, ठीक है, क्या आगे से चलूँ, चलिए आगे से ही चलता हूँ, ठीक है। अब आगे वाला पीछे वाला केस क्या हो रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आगे से चलते हैं, i = 1, ठीक है। i = 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि 0 0 तो बस मैंने बाउंड्री से, मतलब इससे इसको टाइम निकालने के लिए ये 0 0 मैंने खुद 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 से लिया है, ताकि कल कहीं मीटिंग यहाँ आ जाए तो इससे इसका डिफरेंस निकाल सकूँ, और ये वाला मुझे टाइम मिल जाए, ये जो फ्री टाइम है, ठीक है। ये मैंने अपने से इसलिए पुट किया है, तो मैं हमेशा यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि ये मैंने अपने अपने फ़ायदे के लिए डाला, माइनस माइनस करने के लिए, इसका और कोई काम नहीं है। तो मैं हमेशा इससे शुरू करूँगा। तो मैं i = 1 से शुरू करूँगा, और i <n - 1, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला भी मैंने फालतू सा डाला है, ठीक है, अपने लिए। तो मैं हमेशा इन्हीं के बीच में ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, जो जो अरे वो देगा, ठीक है। इस वाले में ये मैंने डाला अपने से, और ये भी मैंने अपने से डाला है, ठीक है। तो i = 1 से शुरू करूँगा, आर आई लेस देन n - 1 तक चलूँगा, ठीक है, i++। और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंट, ठीक है, इनसाइड मैक्स, ठीक है। इनसाइड मैक्स क्या है, एक्चुअली मान लीजिए कुछ ऐसा है,
तो ये मेरा ज़ीरो था, ये मेरा इवेंट टाइम है, ठीक है। और ये मेरा एक है स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, मान लीजिए 4,6। तो अब मुझे क्या करना है, ये है 10,20। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे कि एक तो ये है कि आप इसको जस्ट आगे वाले और जस्ट पीछे वाले के बीच में खिसका सकते हैं, ठीक है, एक तो ये है, ठीक है। तो हम ये वाला ट्राई करेंगे पहले। पहले हम लोग इससे मैक्स निकालेंगे अंदर खिसकाने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर रखते हैं इसको और यहाँ से कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस ith पे हूँ, ठीक है, ये पहला मेरा ब्लॉक है, ith पे हूँ। तो मुझे क्या करना है, इनसाइड मैक्स के लिए स्टार्ट टाइम ऑफ i+1। ये क्या है, ये आई है, i+1 का स्टार्ट टाइम, ठीक है। और उसको माइनस करेंगे हम लोग एंड टाइम ऑफ i-1। ये स्टार्ट टाइम था, एंड टाइम क्या था, मैंने 0,0 भर के रखा था, ठीक है। इसलिए भर के रखा था क्योंकि इस टाइम पे मेरे को जीरो से माइनस करना होता, ठीक है, अलग से लिख के। तो मैं अलग से क्यों लिखूँ, मैं यहीं पे भर दूंगा, ठीक है। एंड टाइम ऑफ i-1 यानी कि ये ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसको माइनस कर दूंगा किससे, ये इतना, ये तो पूरा गैप निकल गया ना इतना, मैं तो इसको इसी में खिसका रहा हूँ। तो इसी में खिसकाऊंगा तो इसका इतना तो बचा रहेगा ना, मतलब ये तो इतना साइज लेगा ना मीटिंग का। तो इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसको माइनस करूंगा कैसे, एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ आई, ठीक है, ये पूरा होल ब्रैकेट रहेगा। तो ये एक वैल्यू आई, ये क्या है, ये एक कंटिन्यूस वैल्यू आई। ये वो कंटिन्यूस वैल्यू है जो मैं इस ब्लॉक को इसी इसी मतलब इसी स्पेस में शिफ्ट करूंगा, जस्ट एक आगे और जस्ट इसके एक पीछे में शिफ्ट करूंगा। तो एक वैल्यू आई, वो ये है, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं इंट, ठीक है, करंट साइज क्या है, वो यही है ET-STI, यानी कि एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्टिंग टाइम ऑफ आई। ये मैं जानबूझकर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे मुझे करंट साइज बता रहा है, मुझे अभी अभी के ब्लॉक का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 6 - 4 2 होगा, ठीक है। और फिर वो क्या करूँगा, मैं आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ ले लूँगा, आंसर कॉमा इनसाइड मैक्स का, ठीक है, इनसाइड मैक्स। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो गया। अब मुझे ये भी तो चेक करना है कि इस वाले ब्लॉक को तो अंदर हो गया, इस वाले को ब्लॉक को, अभी मैं आगे से चल रहा हूँ, ठीक है। इस वाले ब्लॉक को मैं पीछे कहीं डाल दूँ, क्योंकि मैं एक साइड से आ रहा हूँ ना, तो मेरे पास एक इसी साइड का ट्रैक है, मेरे पास इस साइड का ट्रैक नहीं है, सॉरी, मेरे पास इस साइड का ट्रैक नहीं है क्योंकि मैं इस साइड से चल के आ रहा हूँ। तो मुझे बस इतना पता है कि अभी तक मेरे पास खाली खाली टाइम कितना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे एक्चुअली में दोनों साइड से आना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इस साइड से आऊँगा तो मुझे इस साइड का ट्रैक रहेगा। और हो सकता है इस वाले मीटिंग को मैं इस साइड शिफ्ट कभी ना कर पाऊँ, लेकिन उस साइड कभी शिफ्ट कर दूँ। तो जब मैं उस साइड से आऊँगा तो ये वाला मीटिंग उधर शिफ्ट हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं ट्रैक रख रहा हूँ, इसीलिए मेरे को दोनों साइड से आना पड़ेगा। तो अभी मैं इस साइड का हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो मैं यहाँ पे आया, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ इनसाइड मैक्स, ठीक है। ये क्या है, ये अंदर का। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, शुरू में मेरा मैक्स गैप ज़ीरो है, ठीक है, मैक्स गैप ज़ीरो है। तो अभी तक क्यों मैक्स गैप ज़ीरो है मेरा, क्योंकि शुरू शुरू में ये जो मेरा पहला है, ठीक है, जब मैं इधर से आ रहा हूँ तो ये तो मेरा बाउंड्री है, ये तो मेरा बाउंड्री का वॉल है ना। तो ये तो मैंने अपने से डाला था, इसको मैं इस साइड कहाँ भेजूंगा, अभी अभी तो कहीं नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। इसलिए अभी तक मेरा मैक्स गैप जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा, इफ़ मैक्स गैप अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मेरे करंट साइज से, करंट साइज यानी कि मेरा जो खुद का साइज है अभी, इस मीटिंग का साइज, तो जो है मैं आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा इनसाइड मैक्स। देखिए, जब मैं इसको भेज नहीं पा रहा था तो मैंने क्या किया था, इनसाइड मैक्स को लिया था, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको भेज पाऊंगा, क्योंकि मैक्स गैप मेरा है पीछे काफ़ी बड़ा है करंट साइज से, तो मैं इसी इनसाइड मैक्स में क्या करूँगा, एंड टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम को जो है उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यही तो मैंने इससे माइनस किया।
तो यही मैं इनसाइड मैक्स में करंट साइज को प्लस कर दूंगा, ठीक है, प्लस करंट साइज। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने इसको इससे हटाया था, ठीक है, क्योंकि ये इसी में रह रहा था, ये इसी बाउंड्री में रह रहा था। अब मेरे को पता चल गया है कि अगर ये पीछे जा पाएगा तो ये पूरा साइज मेरा हो जाएगा। तो ये पूरा साइज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसी इनसाइड मैक्स में इस वाली वैल्यू को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या, ये भाई यही वैल्यू तो है, ठीक है, करंट साइज। तो ये हो जाएगा। और अब मैं लास्ट में लूँगा, ठीक है, लास्ट में क्या लूँगा, मैक्स गैप इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स गैप कॉमा स्टार्टिंग टाइम का आई माइनस एंडिंग टाइप का आई माइनस वन। अब ये क्या हुआ, अब जब इस केस में देखिए, अब जब मैंने इसको इसको इसके भीतर चेक कर लिया, ठीक है, अभी तक मेरा मैक्स ज़ीरो था। अब जब मैं इसको छोड़ के जाऊंगा ना इस वाले को, उसके बाद मैं इस वाले साइड को कंसिडर करूंगा, ठीक है, ये देखिए मैक्स गैप को, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें गलती कहाँ होती है, देखिए कुछ रॉन्ग सबमिशंस जो हुए वो हुए कहाँ हैं, वो अब देखिए गलतियाँ कहाँ होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने ये जो मैक्स गैप है इसको आपने पहले लिखा होता, ठीक है, मान लीजिए इस मैक्स गैप को आपने पहले लिखा होता, तो मैक्स गैप ये आई है, ठीक है। मैक्स गैप शुरू में कोड शुरू होता है इक्वल टू वन पे, और यहाँ पे मैक्स गैप अगर आपने पहले लिखा होता तो कोड कोड वो मैक्स गैप जो है कैच कर लेता। और कितना आता मैक्स गैप, 4 - 0, यही तो गैप आता, यानी कि 4 का गैप आता। और फिर आप इस वाले केस पर आते, इफ़ मैक्स गैप देन करंट साइज। तो मैक्स गैप जो है यानी कि जो 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू करंट साइज क्या है, 2 है। तो ये तो 4 ग्रेटर देन 2 है, हाँ, यानी कि मैं इसको इस बाउंड्री के बाहर ले जा सकता हूँ, ठीक है। आपने ये बात कह दी तो ये बात तो गलत हो गई ना, आपने ये बात कह कैसे दी, क्योंकि ये जो करंट बाउंड्री है ये तो इसके बाहर जा नहीं सकता, ये तो अपनी ही बाउंड्री के अंदर फंस गया है, मतलब अपनी ही बाउंड्री की बात कर रहा था। और आपने इसको ट्रैक करके अपने मैक्स गैप में आपने एक्चुअली अपने आंसर में गलतियां कर दी हैं, ठीक है। तो जब हम आयत की बात कर रहे होंगे, आयत बार की बात कर रहे होंगे, तो उस आयत बार के पीछे का जो जगह है ना उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसी को तो साइड बाय साइड निकाल के ये वाला केस जो है ये वाला मैंने उसी के लिए तो किया है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और जब इसका काम खत्म हो जाएगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा तब हम लोग मैक्स गैप लेंगे, तब हम लोग इसका मैक्स गैप लेंगे, ठीक है। और फिर आयत वाले पे चले जाएंगे ताकि ये वाला खाली हो अभी, ठीक है, हमारा स्ट्रेटजी ये है। तो ऐसे करके हम लोग मैक्स गैप ले लेंगे ये वाला, और स्टार्ट टाइम और आई और एंड टाइम ऑफ आई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, स्टार्ट टाइम यानी कि अभी फोर्थ का स्टार्ट टाइम, और एंड टाइम ऑफ आई माइनस वन यानी कि एंड टाइम ऑफ आई माइनस वन, तो 4 - 0। अब हम इसका ट्रैक ले लेंगे यहाँ पर और अब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यही होता रहेगा होता रहेगा, और यही काम मुझे अब पीछे से करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, 0 1 टू, 2 से लेके चलो 6, ठीक है। यहाँ पे 7 8 ले लो, और यहाँ पे अब 100 ले लो, और 101 ले लो। अब देखो ये 4 साइज़ का है ना, तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये क्या बोलेगा, मैं पीछे तो जा नहीं सकता, मैं पीछे तो जा नहीं सकता। लेकिन जब मैं इस साइड से आऊँगा तो देखो 100 है यहाँ पे 8 है, यानी कि यहाँ पे बीच में बहुत सारा गैप है। तो जब मैं इस साइड से आऊँगा तभी तो मेरे पास ट्रैक रहेगा ना, तभी तो मैं इसको इस साइड से भेज पाऊँगा, इसलिए मेरे को दोनों साइड से लेना पड़ेगा। तो अब मैं इसी फॉर लूप को दूसरी साइड से लिखूँगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सबसे ऑप्टिमल कोड हो, ठीक है, ऐसे मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द वे है सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू, इस बार मैं कहाँ से शुरू करूँगा, n - 2 से, ठीक है। ये क्या है, ये n - 1 है, ये n - 2 है, ठीक है। n - 2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
आई माइनस माइनस, और अब मैं पूरा यही काम करूँगा, ठीक है। इंट इनसाइड मैक्स इक्वल टू एस टी का, क्या होगा इसमें, एस टी का आई प्लस वन, ठीक है, यानी कि आगे का इंडेक्स और माइनस एंडिंग टाइम ऑफ आई माइनस वन, और फिर से मैं माइनस कर दूंगा अपना, मेरी जो मीटिंग का लेंथ है, ठीक है, इसको मैंने फिर से माइनस कर दिया, और फिर से मैं वही करूँगा इंट करेंट साइज, फिर वही एंडिंग टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्टिंग टाइम ऑफ आई, ये फिर हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद फिर से वही आंसर वाली लाइन, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और वो उसके बाद इफ़, फिर से वही मैक्स गैप ग्रेटर देन इक्वल टू कर साइज, तो फिर आप वही कंडीशन डाल दो, और अब मैक्स गैप, अब जो मैक्स गैप की लाइन है वो यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स गैप कॉमा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग आगे से आ रहे थे, तो हम लोग जब इसको छोड़ रहे थे तो ये क्या था, स्टार्ट टाइम ऑफ आई माइनस एंड टाइम ऑफ आई माइनस वन, लेकिन जब हम लोग इधर से आएंगे तो क्या होगा, एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, यानी कि एंड टाइम ऑफ आई माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्टार्ट टाइम माइनस एंड टाइम, यहाँ पे क्या था, एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं। तो इन दोनों कोड में बस, इन दोनों फॉर लूप में बस इस एक लाइन का चेंज है, ठीक है। तो फिर ऐसे करके हम लोग दोनों साइड से कर लेंगे, और ये आंसर नाम का एक ही वेरिएबल है ना, हाँ, बीच में यहाँ पे जब दूसरा फॉर लूप शुरू करेंगे तो यहाँ पे मैक्स गैप को जीरो कर लेंगे, ठीक है। मैक्स गैप इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जब दूसरा फॉर लूप शुरू होगा पीछे के लिए, बैकवर्ड के लिए, तो मैक्स गैप को जीरो कर लेंगे, बाकी आंसर तो वही होगा, ठीक है, आंसर तो ट्रैक होता रहेगा लगातार, ठीक है। तो हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलतियाँ हुई थी मैंने आपको अच्छे से बता दी, ठीक है। पहली गलती क्या थी कि आप इसको अभी कंसिडर ना कर लें, ठीक है, ठीक है। और दूसरा कि जब आप इसको, एक तो आप इसको बाहर भेज पा रहे हैं, ये ट्रैक करना है, और दूसरा आप यहाँ पे भी मूव करा सकते हैं आपस में, ठीक है, ये ट्रैक करना है, ठीक है, दो ट्रैकिंग। और जब आपने ये ट्रैक कर लिया अंदर वाला, तो आपको ये ट्रैक करना है कि जब ये बाहर जा रहा है, हाँ सॉरी, जब जब ये शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इसके बगल वाला स्पेस वो इसमें ऐड ना हो जाए, ठीक है, आप ये ट्रैक तब ध्यान रखिएगा। तो ये दो दो चीज़ें थी। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम क्या कहता है, अगला प्रॉब्लम भी यही है। इसमें क्या करना है कि इसमें हमें एटमोस्ट की मीटिंग्स रिमूव नहीं, की मीटिंग्स हम जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी हमें लॉन्गेस्ट फ्री पीरियड बताना है, लेकिन मूव कुछ इस तरह से करना है कि रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, स्टार मार्क, रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा। रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्या मतलब है, यानी कि अगर एक टाइमलाइन है 0 से ET तक, तो पिछली बार क्या हो रहा था, ये मीटिंग जो है उठ के यहाँ आ जा रही थी ना, यही तो हो रहा था। लेकिन इसमें क्या बोला है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इस मीटिंग को इसी दोनों के बीच में कहीं खिसकाना होगा, इस मीटिंग को आपको इन्हीं दोनों के बीच में कहीं खिसकाना होगा, ठीक है। और फिर इस मीटिंग को इन दोनों के बीच में कहीं खिसकाना होगा, यानी कि वो एक के देगा, ठीक है। आप उतने मीटिंग्स को एटमोस्ट खिसका सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए, देखिए एक यहाँ, पहला तो मेरी ये वॉल है, ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है। तो वो जितनी मीटिंग दे, मान लीजिए मेरे पास के बहुत होता, मान लीजिए मेरे पास के बहुत होता, तो आप क्या करेंगे,
आपके पास ये मीटिंग है और के आपके पास मान लीजिए इन्फानाइट दे दिया मैंने, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे आपको कॉमन सेंस लगाना है और ये तीनों को एक साइड चिपका देना है, ठीक है? इन तीनों को पकड़िए और एक साइड चिपका दीजिए, यानी कि पहला मीटिंग यहाँ, दूसरा मीटिंग यहाँ, तीसरा मीटिंग यहाँ, ठीक है? ताकि इतना स्पेस बच जाए, ठीक है? तो ऐसे करके अगर इन्फाइनाइट होता तो, लेकिन उसने मुझे कुछ मीटिंग्स दी हुई, ठीक है? उसने मुझे के मीटिंग्स दी हुई हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे सबस्ट्रिंग टाइप की बात हो रही है, ठीक है? रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा का क्या मतलब है? कि आपको जो है, मान लीजिए मीटिंग ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ए के बाद बी ही आएगा और बी मीटिंग के बाद सी ही होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये उधर कूद के चला गया, ये इधर कूद के चला गया, ठीक है? और आप एट मैक्स एट मोस्ट के मीटिंग्स जो है शिफ्ट कर सकते हैं। तो एट मोस्ट क्यों भाई? जब आप मुझे एट मोस्ट के मीटिंग्स दोगे तो मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना यूज़ करूं, क्योंकि इन्फानाइट में मतलब मान लीजिए मेरे पास अनगिनत ऑपरेशंस होते हैं, तो मैं तो सबको एक्साइट कर दूंगा और इससे बढ़िया केस तो हो भी नहीं सकता, ठीक है? इससे बढ़िया केस तो हो भी नहीं सकता। तो आप मुझे जो भी मैक्स के दोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा का पूरा के यूज़ कर लूँ, ठीक है? तो हो सकता है, अब हो सकता है, क्या हो सकता है? अब हो सकता है कि वो कहे, तो यहाँ उसने कहा है कि के की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू होगी एन से, यानी कि जितनी मीटिंग है उससे आपको जो शिफ्ट करने का मौका है मीटिंग्स को वो कम ही दिया जाएगा, ठीक है? या कम या बराबर, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा एक्चुअली, मैं अगर मान लीजिए मुझे, मेरे पास बहुत सारी मीटिंग्स है, ठीक है? अगर वो मुझे के इक्वल टू 3 देता है, मान लीजिए एन इक्वल टू 5 है, के इक्वल टू 3 देता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? मैं इस मीटिंग को, इस मीटिंग को, इस मीटिंग को, इन तीनों को पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे के इक्वल टू 3 दिया उसने, ठीक है? तो मैं कितना एट मैक्स कितना चेंज कर सकता हूँ? एट मैक्स में 3 ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? 3 ही शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन तीनों को पकड़ के क्या करूँगा? इन तीनों को पकड़ के मैं इसको बाउंड्री मान लूँगा, इस वाले को बाउंड्री मान लूँगा और इस वाले को बाउंड्री मान लूँगा और इन तीनों को पकड़ के चिपका दूंगा और एक साइड कर दूंगा, ठीक है? फिर से देखिए कैसा दिखेगा। मैं इन तीनों को, क्योंकि मुझे के इक्वल टू 3 दिया गया है, तो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल केस क्या बनता है, जो मैंने आपको हमेशा बताया कि यार तीनों को पकड़ो और इसको एक साइड लाकर चिपका दो, ठीक है? क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा भाई, ये थोड़ी बढ़ेगा घटेगा। तो ये जब बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, तो यानी कि मैं इसी इसी को तो ऐड करूँगा। इसको ऐड कैसे करूँगा? इसको इधर चिपकाओ, इसको इधर चिपकाओ, इधर इसको इधर चिपकाओ, तो सारा जगह यहाँ पे क्या है, बच जाएगा। जो इनके बीच में होगा वही तो सम होगा, तो ये जगह मेरे पास खाली हो जाएगा। अब मैं अगली बार क्या करूँगा, इसको खाली छोड़ दूंगा, यहीं पे इन तीनों पे लगाऊंगा, इन तीनों को एक साइड खिसका दो, फिर इन तीनों पे लगाऊंगा, एक साइड खिसका दो, ठीक है? अगर आपने वो प्रॉब्लम बनाया होगा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक सब अरे है जो के साइज पे, हाँ, मतलब मैक्सिमम सब बताइए के साइज का, मतलब आपको, आपके पास एक अरे है, ठीक है, जिसमें आपको के साइज में जो भी मैक्सिमम सम आ रहा है, के साइज के सब अरे में जो भी मैक्सिमम सम आ रहा है वो बताना है। तो ये कुछ ऐसा सम हो गया, ठीक है? ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो गई कि जितना भी आपको के दिया रहेगा ना, उतना आप मीटिंग ले लीजिए और उसके एक आगे वाले को बाउंड्री मान लीजिए और उसके एक पीछे वाले को बाउंड्री मान लीजिए और उन दोनों के बीच को, बीच के डिस्टेंस को आप घटा दीजिए और इसके साइज को घटा दीजिए, ठीक है? तो बस इतना सही प्रॉब्लम है। और क्योंकि अब मुझे बाउंड्री को फिक्स रखना है, ठीक है, हो सकता है वो एक एलिमेंट दे, तो मैं अपनी बाउंड्री खुद बनाऊंगा ताकि मेरा फ़ायदा हो। तो मैं ज़ीरो पे एक बाउंड्री बनाऊंगा, मैं इवेंट टाइम पे एक बाउंड्री बनाऊंगा, ताकि वो अगर 4,6 दे तो मैं क्या करूँगा, मैं इवेंट टाइम -0 करूँगा और इसके साइज को माइनस कर दूंगा, ठीक है? इस बार क्या हो रहा है, इस बार एक्चुअली ये कौन सा केस है, ये एक्चुअली आपको मैंने पीछे समझाया था ना, कहाँ चला गया, मतलब यहीं पे समझिए। ये मैंने उस टाइम आपको समझाया था ना, अंदर वाला, यानी कि एक इधर है एक इधर है और ये बीच में है, तो ये बस आपस इन अंदर में मूव कर सकता है, ये इसके बाहर नहीं जा सकता। ये इसके पिछले प्रॉब्लम में ये इसके बाहर जा सकता था,
और इस प्रॉब्लम में ये इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बस इतना छोटा सा है, ठीक है। और अगले प्रॉब्लम में ये बाहर भी जा सकता है। तो ये छोटा सा केस है। तो इस टाइम में मैं हमेशा यही करूँगा। तो इसका कोड लिखते हैं, चलिए। इसमें क्या दिया हुआ, इंट मैक्स फ्री टाइम, इंट टोटल टाइम, इंट के, फिर वही स्टार्ट वेक्टर और एंड वेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम। फिर मैं वही करूँगा, स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दूंगा स्टार्टिंग डॉट बिगिन कॉमा ज़ीरो। फिर वही स्टार्ट एंड टाइम में डॉट इंसर्ट एंड टाइम डॉट बिगिन कॉमा ज़ीरो। ये दोनों हो गया। फिर वही स्टार्टिंग टाइम डॉट पुश बैक, एंडिंग टाइम डॉट पुश बैक, टोटल टाइम, यहाँ पे भी टी टी मतलब टोटल टाइम। उसके बाद क्या करूँगा, इन टेन इक्वल टू एस टी डॉट साइज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, इंट सम इक्वल टू ज़ीरो और आंसर इक्वल टू ज़ीरो। सम क्या बताएगा मेरा, सम बताएगा, चलिए करके दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। सम क्या बताएगा एक्चुअली, फॉर इंट आई इक्वल टू वन। आई इक्वल टू वन से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया जो मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे 0,0, ये तो मैं अपने कैलकुलेशन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। और फिर आई लेस देन एन माइनस वन, पीछे से भी वही हाल है। और यहाँ पे मुझे आगे पीछे से चलने की क्या ज़रूरत है, आप सोचिए। क्या यहाँ पे मुझे आगे और पीछे से चलने की ज़रूरत है, ये आप खुद सोचिएगा पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बॉक्स है और यहाँ पे कोई है और यहाँ पे कोई है, अगर मैं इस साइड से भी चलूँ अगर, ठीक है, तो मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकाल कर इसके साइज़ को माइनस करना है। और अगर मैं यहाँ से भी चलूँ तो मुझे इन दोनों के बीच के साइज़ का गैप निकाल कर इनके साइज़ को माइनस करना है। तो कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना। इसका मतलब कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पिछली बार क्या था, ये बॉक्स उठ के उधर जा रहा था, तो उधर जाएगा कि इधर जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार तो मुझे पता है कि ये मेरा, उसने क्या कहा, एटमोस्ट के बॉक्सेस आपको मूव करने हैं। तो जो भी मेरा ये के, मान लीजिए के इक्वल टू 3 है, जो ये जो 3 बॉक्सेस हैं, इसको मैं कहाँ मूव कर पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मूव कर पाऊंगा। रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करना याद रखिएगा। तो मैं इन तीनों को या तो यहाँ 3 को साथ में खिसकाऊंगा, तीनों को साथ में, और तीनों को साथ में इधर खिसकाऊंगा। तो जहाँ भी खिसकाऊंगा तीनों को चिपका दूंगा लगातार एक एक एक। यानी कि इसके इधर वाला या तो खाली गैप बनेगा, या तो इसके इधर वाला खाली गैप बनेगा। और चाहे आप इधर बनाइए गैप और चाहे आप इधर बनाइए गैप, दोनों गैप जो क्या है वो दोनों गैप सेम होगा, ठीक है। आप इस तीनों को इस दीवार पर चिपका दीजिए अगर, तो भी गैप उतना ही रहेगा, ठीक है, इस साइड में। या आप इसको इस दीवार पर चिपका दीजिए तो भी गैप उस साइड उतना ही रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं सम प्लस इक्वल टू करूँगा एंडिंग टाइम का आई माइनस स्टार्टिंग टाइम का आई, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, ये मैं मीटिंग का सम कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मीटिंग का सम कर रहा हूँ। चलिए टेस्ट केस भी ले लेते हैं, आराम से समझते हैं। कहाँ गया, ये एक है 0 पे, 0 से 1 पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 से 4 है, 9 से 10 है, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या है, के इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। के इक्वल टू 1 दिया उसने। चलिए मैं 2 लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आए। 2 में यहाँ पे भी 1 ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है। टेस्ट केस छोड़िए, टेस्ट केस नहीं है ये, मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है और ये पांचवा ब्लॉक है, ठीक है। उसने के इक्वल टू 3 दे रखा मान लीजिए, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये पहला ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे 3 बॉक्स मैक्सिमम शिफ्ट करने हैं तो मैं तीनों यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं अपने तीनों यूज़ करूँगा। तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का लेंथ निकालूंगा, ठीक है। इसका क्या है, 1 है। इसका क्या है, 2 से 4 यानी कि 2 घंटा। इसका क्या है, 5 से 6 यानी कि 1 घंटा। यानी कि ये लोग क्या है,
टोटल 4 घंटे टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टोटल 4 घंटे टाइम ले रहे हैं ये तीनों। और मैं इन तीनों मीटिंग को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, किसको किसको बॉर्डर मान के, इसके एक बाद वाले को बॉर्डर मान के, और इसके एक पहले वाले को बॉर्डर मान के। और इसके पहले वाला बॉर्डर क्या है, 0,0, ये मैंने खुद से डाला था, ठीक है। तो अब क्या होगा, 7, क्योंकि मैंने हिट कर दिया, ठीक है, उसके के को मैंने हिट कर दिया है। मैं पहले इसका लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया। जब मैंने देख लिया कि मैंने 3 3 मीटिंग्स ले चुके हैं, मैं के मीटिंग्स ले चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अगले वाले को बॉर्डर मान लूँगा, ठीक है। और इसके पीछे वाले को, जो कि मेरा 0,0 कुछ नहीं है तो है ही, ठीक है, उसको 7 - 1, यानी कि इसका स्टार्टिंग टाइम माइनस इसका एंडिंग टाइम, 7 - 0 को माइनस कर दूंगा। 2 2 5 4 आया, ठीक है, इसके 4 से, यानी कि 4 - 3। तो देखिए 3 गैप बन रहा है, एक्चुअली क्या, ये 3, ये 1 घंटा, यहाँ पे ये 1 घंटा, और यहाँ पे 1 घंटा, यही तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ। और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये क्या मेरा सम था, और जब यहाँ से आगे बढ़ूंगा ना, के को हिट करने के बाद, तो मैं इस वाले का सम माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 3 मैक्सिमम शिफ्ट करना है ना, तो मैंने 1 2 3 को शिफ्ट कर दिया है। तो अगली बार ये और ये शिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम मेरे पास होना चाहिए, तो इस वाले सम को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, उस टाइम पर। तो मैंने सबसे पहले सम लिया, और जब भी इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, आई इक्वल टू 1 है, मतलब एक बॉक्स, यानी कि जब के पे होगा, आई इक्वल टू के पे होगा, तो आई तब इसको हिट करेगा, ठीक है। तो जब हिट करेगा उसको, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर, कॉमा स्टार्टिंग टाइम का i+1। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जब यहाँ पे 3 बार हिट करेगा, देखिए के इक्वल टू 3 था, तो ये पहला बॉक्स था 1, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स 2, तीसरा बॉक्स 3, ठीक है। अब 3 पे हिट कर गया, तो मेरा सम कितना होगा यहाँ पे, देखिए 4 मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, 4, तो सम 4 हुआ। तो मैक्सिमम ऑफ अब क्या होगा, i+1, यानी कि 7 माइनस, अब ये क्या था, अब मैं यहाँ पे कैसे जाऊँ 0,0 पे, एक्चुअली अभी मैं कहाँ पे हूँ, आई इक्वल टू के पे हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आई माइनस के कर दूंगा, तो मैं 0,0 पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे 0,0 पे थोड़ी माइनस करना है, मुझे 0,0 के बाद वाला माइनस करना है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, एंडिंग टाइम ऑफ i - k+1, ठीक है, इसका। और फिर मैं माइनस कर दूंगा सम को, ठीक है, यही तो मैंने किया, स्टार्टिंग टाइम ऑफ i+1 माइनस एंडिंग टाइम ऑफ i - k+1, और माइनस इन तीनों का सम कर दिया, क्योंकि इन्हीं तीनों को मैं साइड कर दूंगा। और जब इसका आंसर में मैक्स मैंने ले चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पहली बिल्डिंग को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम माइनस इक्वल टू कर दूंगा एंडिंग टाइम ऑफ i - k+1 माइनस स्टार्टिंग टाइम ऑफ i - k+1। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस वाली को छोड़ दिया, ठीक है, ताकि मैं अब इन तीनों पर बात कर सकूं। तो ये इधर हुआ, ये इधर बंद हुआ, ये रिटर्न हुआ आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, और ऐसे ही आप, अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो, और आपको कोई भी पार्ट अगर इसमें कंफ्यूजिंग लगा हो, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, या फिर आपके पास और भी बढ़िया कोड है इसका, तो आप प्लीज़ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, हमें भी सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर और भी ऐसे सॉल्यूशंस के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।